हेलो दोस्तों, मैं दिनेश LSD प्रो ऑडियो सिस्टम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे पास में 2018 के कस्टमर आज आए हैं। ये भाई लोग यहाँ से पास के ही हैं, गुरुंडिया से भी 40-50 किलोमीटर पास के हैं। तो हाँ, सानबुड्ढा। तो ये लोग हमसे 2018 में लॉकडाउन के समय में 1300 वाट का 2 टॉप लिए थे और एक 4502 मशीन लेके गए थे। तो इतना दिन से ये चला रहे हैं और इनको कैसा क्वालिटी मिला, आज तक स्पीकर नहीं जला है 1300 वाट में, जो 650 वाट का स्पीकर लगता है। तो स्पीकर का खासियत बताऊंगा, वो स्पीकर में क्या खासियत है जो आज तक जला नहीं है। और भाई का बोलना है कि 2 टॉप से ही हम 2 बेस 2 टॉप को हरा देते हैं दूसरा कंपनी का। तो इनका उस समय वीडियो नहीं बना था, आज मैं इतने साल के बाद आ रहे हैं, 7 साल बाद, तो आज इनका वीडियो बना रहा हूँ। और इनका नाम एड्रेस आप बताइए। मेरा नाम है बसंत उराम। हाँ, आए कहाँ से हैं? मेरा घर है सानबुड्ढा ब्लॉक। अच्छा अच्छा, तो आप जब 1300 वाट लेके गए थे, कब लेके गए थे? 2018 में वही लगभग अप्रैल महीना में लिए थे। तो कैसा चल रहा है आज तक 1300 वाट का? बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें आज तक कुछ फॉल्ट आया कि आपका स्पीकर जला हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और बजता कैसा है? अच्छा बज रहा है, जैसे पहले बज रहा था उसके बाद आज भी बज रहा है। बॉडी वगैरह कैसा है? कुछ नहीं हुआ है। 25 mm का प्लाई था, मोटा वाला। तो आज तक इनका बॉडी कुछ नहीं हुआ। मशीन में अभी फॉल्ट आया है, तो 4502 में पावर सप्लाई का फॉल्ट आया है, उसको लेकर आए हैं बनाने के लिए। तो हम जो बोलते हैं, हमारा टॉप में भी बेस आता है और हैवी बेस आता है, 18 इंच को टक्कर देता है। तो ये बात सच है? सच है। वो लोग का 2 टॉप, अब हमारा 2 टॉप, अब लोग का 2 टॉप 2 बेस लाएगा। हाँ, फिर भी टक्कर देगा। ऐसा बचता है। तो अब मैं बताना चाहूंगा, हमारा 650 वाट का स्पीकर जो कि 1300 में लगाते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका खासियत क्या है जो आज 2 बेस 2 टॉप को टक्कर दे रहा है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा हमारा 650 वाट का स्पीकर। देखिए, ये 650 वाट का स्पीकर है। इसका खासियत क्या है देख सकते हैं, मैं बताऊंगा। इसका जो मैग्नेट है 25 mm का मैग्नेट है, काफी हैवी होता है। 1200 वाट के स्पीकर में 220-25 का मैग्नेट लगता है, या 1000 वाट में, ये 650 वाट में लगा है। और एक चीज बताऊंगा, इसका जो वेट है ज्यादा है, 15-16 किलो वेट है। इसका वेट क्यों है? मैग्नेट का जो किट है 12 mm का किट लगा हुआ है। उसके बाद मैं बताऊंगा, इसका जो बॉडी है पूरा अल्युमिनियम बॉडी है, इसमें लोहा का बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, प्योर एल्युमिनियम। फिर इसका लीड वायर नहीं टूटेगा। इसका खासियत है, ये डबल सिलिकॉन स्पाइडर है। 15 इंच में सब सिंगल स्पाइडर लगाते हैं, ये डबल है, डबल स्पाइडर का ये लगा हुआ है। ये स्पाइडर भी आपको कभी नहीं झूलेगा इस तरह का। और इसका एक खासियत, ये मॉडल को बना लेंगे लोग, लेकिन इसका कॉपी नहीं कर पाएंगे। आपको इसका खासियत बताता हूं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्पाइडर लगा हुआ है, तो स्पाइडर रिंग के ऊपर में या बीच में नहीं लगा हुआ। देखिए, यहाँ जॉइंट नहीं है, सिंगल रिंग है। सिंगल रिंग के बीच में स्पाइडर लगा हुआ है। अब बीच में स्पाइडर लगने का कारण मैं बताऊं, इस पेपर का जो है कोन का, जो कि यूसोनिक वर्ल्ड का बेस्ट पेपर होता है, इस पेपर का डीप ज्यादा है। स्पीकर का डीप 4 इंची अदर कंपनी के स्पीकर से ज्यादा है, तो इसका गहराई ज्यादा है। और इसको हम लोग जो बनाए हैं, रिंग के बीच में स्पाइडर किस तरह से लगा हुआ है आप देख सकते हैं। और ये जॉइंट दिखेगा नहीं। तो इसका बहुत लोग बनाए हैं इस टाइप का बॉडी लेकर के, लेकिन कम डीप का पेपर लगा के 2226 का या हुजा का लगा के 4 इंची कॉइल का बनाया है, उसमें वो प्रेशर नहीं आता है। इसमें डबल डोर का लगा हुआ है, काफी हैवी होता है ये स्पीकर। और इसका वेट भी इसलिए हैवी है कि 650 वाट का स्पीकर है, लेकिन 1200 तक को टक्कर देता है। इसीलिए इसमें जो कॉइल लगता है, जो मार्केट में 1200 वाट के स्पीकर में लगता है, पॉप के बेस में जो लगता है 1200 वाट में, 4 इंची इन आउट कॉइल,
85 mm हाइट, तो वो कॉइल इसमें लगता है। इसीलिए ये हमारा स्पीकर महंगा होता है, क्योंकि इसमें सामान जो लगा है बेस्ट क्वालिटी का लगा है। जो 7 साल बाद आज कस्टमर आए हैं और 7 साल बाद भी नहीं जला है। ये एक कस्टमर नहीं, कम से कम ये 20,000 पीस से सेल हुआ है और आज तक इसमें 10-12 पीस में ही कंप्लेन आया है और कोई कंप्लेन नहीं है। 650 और 800 बहुत बिका है, कंप्लेन जीरो आता है उसमें। तो इसका राज यही है कि ये 1200 वाट मार्केट के हिसाब से 1200 वाट है। तो जो लोग कम वाट के मशीन पे, कम डंपिंग पावर वाले मशीन पे हमारे स्पीकर को रन करेंगे, वो सक्सेस नहीं होते। वो 650 सोच करके 1300, 2600 वाट 3000 के मशीन पे रन करते हैं, जो मार्केट वाला होता है, क्योंकि उसका डंपिंग पावर 300 या 400 होता है। तो उसमें वो प्रेशर नहीं आता जो एलएसडी के मशीन में आता है। हम 4D, 5D और 6D 1200 डंपिंग में बनाए हैं। हमारा 4000 का जो मशीन होता है 1200 डंपिंग, जो एम्पेयर होता है, काफी प्रेशर एम्पेयर जो होता है डंपिंग पावर, वो लोड लेने का कैपेसिटी डबल हो जाता है और प्रेशर भी डबल आता है। तो ये चीज को लोग जानते नहीं है। 4000 वाट देखें और मार्केट से खरीद लिए, 5000 वाट देखें मार्केट से खरीद लीजिए। कभी भी खरीदिए तो उसका डंपिंग फैक्टर, जैसे एमटी मशीन है 1201, 1601, उसमें 1000 डंपिंग पावर होता है, तो उसमें प्रेशर थोड़ा जनरेट अच्छा होता है। तो डंपिंग पावर देख के खरीदिए। आप ये मत देख के खरीदिए कि वो 4000 वाट मशीन है, 5000 है, 6000 है, 8000 है, 10,000 है। आप 10,000 वाट भी लेंगे, अगर डंपिंग पावर 300-400 होगा तो कोई मतलब नहीं है, वो हमारे ब्रांड के 6000 से भी कम बजेगा। और स्पीकर में भी यही खासियत, लोग धोखा खाते हैं कि आपका 650 महंगा है। महंगा क्यों है उसको देखिए, यूज करिए, तब पता चलेगा ये महंगा है। तो ये भाई लोग आज 7 साल बाद आए हैं और इनका मशीन लिए थे 4502, आज मैं दिखाऊंगा। वो मशीन भी खराब हुआ है तो लेकर आए हैं, वो भी दिखाऊंगा। और एक भाई आए थे जो आज 1 साल पहले 350 मशीन बनाने दिए थे हमको। 3-4 बार हमने कॉल किया, आज लेने के लिए आए हैं। तो आप एलएसडी का क्या चीज परचेज किए हैं? ଭଲ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। मशीन खाली परचेज किए हैं? ହଁ ମେସିନ୍ ଆଉ ବକ୍ସ ସ୍ପିକର ନେଇଥିଲି। बॉक्स और स्पीकर। तो बॉक्स कौन सा लिए थे आप? ବକ୍ସ ନାହିଁ ସ୍ପିକର ନେଇଥିଲି। स्पीकर लिए थे 200 वाट, 12 इंच में, ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ 15 15 इंच में। तो आप 350 में कितना बजाते हैं? 350 में 250 बक्स। 250 बॉक्स, हाँ, 2 पीस आहुजा- बजाते आहुजा हैं, रहा। आहूजा का बजाते हैं। कैसा चलता है हमारा मशीन वगैरह, ଭଲ ଚାଲିଛି। साउंड क्वालिटी? ହଁ ଭଲ ପ୍ରେସରେ ବାଜୁଛି। हाँ, तो ये आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा के कस्टमर है, ରାୟଗଡ଼ା। रायगढ़ से आए हैं। तो ये भाई इतना दिन बाद आए हैं। आप कितना दिन बाद यहाँ पर आए हैं? ଆଗକୁ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 4 ଥର ଆସିଥିଲି ଏଠି। 4 बार आए हैं हाँ, पहले? ହଁ ଆଗରୁ तो हाँ आए थे और हाँ, सामान देख के गए थे। 1200 ମିଶିନି 1200 मशीन हाँ। कैसा चल रहा है अभी तक? ସେଟା ଏବେ ଯାଏଁ ଚାଲିଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ନାହିଁ। कितना साल हो गया होगा वो? ହେଇଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 5 वर्ष। हाँ। तो 5 साल ଦୁଇଟା पहले, machine ଗୋଟେ ଥର ନେଇ अच्छा 2 मशीन लिए थे एक साथ। तो 1200 मशीन 5 साल पहले लिए थे, 350 लिए थे। 5 साल पुराना कस्टमर है। आप अपना मोबाइल नंबर बोलिए, क्योंकि कुछ लोग को पता नहीं चलता है। वो लोग बोलते हैं कि दिनेश भाई ऐसा ही बोलते हैं कि लास्टिंग नहीं करता है क्या। अच्छा 1200 मशीन कितना तक लोड दे देते हैं आप? अरे 1200 वाट 1200 आप देते हाँ, हैं? हाँ। ज्यादा लोड देने से भी कोई दिक्कत हुआ आज ନାଇଁ, तक? ନାଇଁ, 800 वाट बॉक्स भी लगाउँछु चाल्छ। 800 कितना पीस लगाते हैं? दुईटा 2 1600। हाँ। मशीन में कभी कोई गर्म होने का नहीं, प्रॉब्लम या ओवरलोड मारने का कुछ भी प्रॉब्लम? ନାଇଁ कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं। फैन का खराब ଥିଲେ फैन लगे दिए। अच्छा, फैन खराब हुआ खाली। हाँ, हाँ। तो ये भाई है, अपना मोबाइल नंबर बताइए। 6302784251। जो भाई को डाउट होता है इनको कॉल कर लीजिएगा, इनका मोबाइल नंबर। और आप भी 7 साल पुराना है, इनका गांव में आपको बुक करना है या साउंड देखना है, एलएसडी का 2 टॉप आज भी कैसा बजता है, तो इनका मोबाइल नंबर लीजिए। आप मोबाइल नंबर बताइए। 7325921980। अच्छा, तो इनका मोबाइल नंबर आपने सुना। जो भाई को एलएसडी का क्वालिटी देखना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट में आजकल 1000 वाट लिख देते हैं, वो 500 वाट का स्पीकर होता है। 800 वाट का स्पीकर जो मार्केट में मिल रहा है, किसी भी ब्रांड को आप बुराई नहीं करूंगा, 220 mm का मैग्नेट देते हैं। मैग्नेट की मोटाई पतली होती है
और 22 ग्रेड को 35 बोल के बेचते हैं। हमारा 40 ग्रेड होता है। हम किसी को नहीं बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है। कस्टमर जानते हैं, हम कोई दुकानदार को माल नहीं देते हैं, सिर्फ कस्टमर को देते हैं, इसलिए क्योंकि वो यूजर है, वो यूज करते हैं, फील्ड में चलाते हैं, तब उनको पता चलता है कि एलएसडी लेकर के हम गलत किए कि सही किए। तो बहुत भाई लोग को स्पीकर का नॉलेज नहीं होता है। हमारा 400 वाट का स्पीकर आप लीजिए और 800 का मार्केट का उठाइए, सेम वेट होगा और क्वालिटी भी उसका 600 800 के बराबर बचता है। तो ये चीज मैं कस्टमर लोग को बोलता हूं, कमेंट कीजिए। जो भी बिना देखे हुए करते हैं कि महंगा है, तो महंगा क्यों है? क्योंकि 1200 वाट का मैग्नेट है, 1200 वाट का कॉइल है, इस पे 650 वाट हम एक्चुअल लिखे हुए, क्योंकि ये 1200 का टक्कर देता। कोई भी कंपनी बोल नहीं सकता कि मेरा स्पीकर 650 1200 तक को कम्पिटिट करेगा, क्योंकि हमारा स्पीकर में दम है। इसीलिए बोलते हैं, जिसके माल में दम होगा वो बोलेगा यूट्यूब पे सामने में आके, पीछे से नहीं बोलेगा कि हमारा स्पीकर इतना कंपटीशन करेगा। तो ये आप पब्लिक लोग को मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि हमारा स्पीकर यूज करिए, कंपटीशन करिए दूसरा ब्रांड से। हम हारते हैं, 7 दिन में पैसा रिटर्न कर देंगे, ये गारंटी इसलिए बोलते हैं। कोई भी नहीं बोलेगा कि आपका पैसा 7 दिन में रिटर्न कर देंगे, क्योंकि क्वालिटी बनाते हैं तो ही बोलते हैं, और क्वालिटी हमेशा आगे रहेगा। सस्ता में कलकत्ता में 16 टॉप मिलता है, 4 मशीन मिलता है 2,60,000 में, लेकिन वो 16 दिन ही चलेगा। जिसको 7 साल 5 साल लास्टिंग चाहिए वो एलएसडी लीजिए, क्योंकि पैसा वो आपको निकाल के देगा, कभी धोखा नहीं देगा। होता है 100 में 1-2 मशीन कंप्लेन आ सकता है, स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक चीज है, बजाने का भी कुछ लोग को आइडिया नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन 100 में अगर 1-2 आए तो उसको नहीं बोलते हैं कंप्लेन, और 100 में 50 आए तो उसको कंप्लेन बोलते हैं। तो हम खुद चेक करते हैं। शायद आप लोग को मालूम होगा, हम खुद मैकेनिक है। हमारे डेली मार्केट में रिपेयरिंग शॉप था एम्पलीफायर का, आप लोग आए थे डेली मार्केट, तो रिपेयरिंग करता था। स्पीकर एम्पलीफायर आप लोग के सामने सभी ब्रांड का बनाता था। मैं खुद मैकेनिक हूँ, हर ब्रांड का एम्पलीफायर को रिपेयर किया हूँ। यूट्यूब पे नहीं दिखाता हूँ और ना बोलता हूँ कि मैं रिपेयर करता था, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास का फैमिली से था और छोटा फैमिली से था। आज रिपेयरिंग करता था, रेंट में चलाता था। स्पीकर 94 जब कॉलेज करता था, उस समय एक दिल्ली का भैया मेरे घर के पास रहते थे, वो रहते थे और उनके पास में बैठ के मैं काम सीखता था। यहां से वो दिल्ली मदरबोर्ड बनाते थे, रेजिस्टेंस वगैरह फिलअप करते थे बोर्ड में, तो उनके पास में मैं बैठता था कॉलेज से आके, उसके बाद वहां सीखता था। तो आज सीख करके यहाँ तक आया हूँ और फील्ड में भी बजाने जानता हूँ। बड़ा बड़ा इवेंट किया हूँ, उदित नारायण, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडेकर। आरती म्यूजिक बोल के एक चैनल है यूट्यूब पे, उड़िया चैनल, उसमें हमने मूवी का भी मैं एडिटिंग किया हूँ, फिल्म एडिटिंग, एल्बम एडिटिंग। मेरा बहुत सारा भोजपुरी गाना, उड़िया गाना सब कुछ है। म्यूजिक लाइन से जुड़ा हूँ, म्यूजिक का लवर हूँ, इसीलिए आज साउंड में भी अपना नाम कमा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि म्यूजिक से प्यार है मुझे, और हमारे सब डीजे वाले को म्यूजिक पसंद है, और इसीलिए ये काम को मैं चुना हूँ। और अपना जो बचपन का हुनर था उसको ही आप लोग को दिखा रहा हूँ कि हम क्या बनाते हैं। तो एक छोटा सा जानकारी था, और भाई को आप लोग सपोर्ट किए, ये लोग भी सपोर्ट करते हैं। इन लोग को बजाने नहीं आता था, फिर भी हम बताएं कैसे बजाना है, बजाने सिखाए, तब जाकर के आज बजाते हैं। कैसे बजाना चाहिए, कितना ओम्स में लगाना चाहिए, सब इनको जानकारी देते हैं, तब जाकर ये लोग सीख पाते हैं। और इन लोग को आप लोग जो संभाल लिए हैं, आज तक आप कितना प्रोग्राम किए होंगे? मैक्सिमम बहुत बहुत 200 से ज्यादा 200-300 प्रोग्राम किए हैं। 24 घंटा रात भर चलाते हैं आप? चलाते हैं। चलाते हैं। कोई दिक्कत होता है? क्योंकि आदिवासी शादी होता है तो 3 दिन 4 दिन लगातार बजता है। 24 घंटा वो लोग बजाते हैं, रात दिन सुबह तक।
तो इस जगह में हमारा फील्ड में मशीन अगर चल गया और स्पीकर चल गया तो पूरा इंडिया में तहलका मचाएगा। एक ना एक दिन एलएसडी नंबर 1 वर्ल्ड में होके दिखाएगा आपको, ये आपको प्रॉमिस करता हूं। और ये लोग का सपोर्ट और दुकानदार को नहीं देता हूं, कस्टमर को इसलिए देता हूं कि बीच में एक मीडिएटर आ जाएगा, मैं उनको सामान दूंगा, इसका कमीशन चाहिए उनको, तो इसका क्वालिटी गिरा के देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जो क्वालिटी दे डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचे, इसीलिए हम किसी दुकानदार का भरोसा नहीं करते, किसी को डीलर बनाने का जरूरत ही नहीं है हमें। हम अपने कस्टमर से सेटिस्फाई है, खुद बनाते हैं माल, कैबिनेट से लेके जो डिजाइन, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाते हैं। आपको एक दिन वीडियो डालूंगा सॉफ्टवेयर में कैसे बनता है। सॉफ्टवेयर में फ्रीक्वेंसी, हाइट, सब कुछ मेजरमेंट डालने के बाद उसका कितना डीप होना चाहिए, हम लैपटॉप में मैं खुद डिजाइन करता हूं सारे मॉडल कैबिनेट का। तो भाइयों, आप लोग का धन्यवाद और सपोर्ट करने के लिए। और एलएसडी पे आप फुल भरोसा कर सकते हैं। और आपको इंडिया का प्रोडक्ट है, ये चाइना का प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास इसका सब कुछ मिलेगा, पेपर कोन से कॉइल से सब कुछ अवेलेबल रहता है। इनका भी मशीन रिपेयरिंग किया हूं, इनका भी पहले एक बार खराब हुआ था तो करके दिया था, मैं खुद बना के दिया था कि नहीं, मैं इनके सामने में बनाया था। जो लोग को नहीं मालूम है कि दिनेश भाई मैकेनिक है, तो मैं बता दे रहा हूं, इन लोग के सामने खुद रिपेयरिंग करके दिया था और बहुत जल्दी बना के दिया था। तो भाइयों, आजकल थोड़ा सा समय नहीं मिलता है, फिर भी मेरा स्टाफ है कान्हा, वो बनाता है और उसको सिखाया हूं। और भी 1-2 लड़के हैं जो सीख गए हैं। तो आप लोग का जो डाउट था कि बिना नॉलेज का, कुछ लोग को मालूम नहीं है कि बिना नॉलेज का इतना बड़ा कंपनी कैसे खोल सकता है कोई, तो उन लोग को बता दो भाई, बचपन का एक्सपीरियंस है तब ये आज यहाँ तक हूँ। बिना नॉलेज का कोई यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। पुराना वीडियो देखिएगा, हम किस जगह थे, आज किस जगह है। और बहुत जल्दी मेरा इससे 5 गुना बड़ा शोरूम ओपन होगा, मेन रोड रांची राउरकेला के एनएच पे बहुत जल्द ओपन होगा। इससे 5 गुना बड़ा रहेगा और इससे डबल तिबल रहेगा हमारे पास स्टॉक। तो भाइयों, सपोर्ट आप लोग किए हैं यहाँ तक दिनेश भाई का, आगे भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।